जय श्री राम। मित्रों, 15 जनवरी का मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, जो कि अनुमानित रूप से कुछ इस प्रकार से रहना चाहिए। आज का जो मार्केट का हमारा ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न प्लस जो एक्चुअल मार्केट ने किस प्रकार बिहेव किया था, ये आपके सामने है। निफ्टी 50 के अंदर अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने जो ब्रेकआउट टाइमिंग निकाला था, मार्केट ब्रेकआउट तो उसी टाइम पे हुआ है, लेकिन थोड़ा रिवर्स डायरेक्शन में हुआ है। और थोड़ा यहाँ पे जो पैटर्न है हमारा ब्रेकआउट टाइमिंग, अगर आप देखेंगे टाइमिंग वहीं था, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हो सकता है मित्रों, इसलिए मैं यहाँ पे आपको जो भी लिखता हूँ ब्रेकआउट टाइमिंग ही लिखता हूँ, क्योंकि 90% टाइम तो ब्रेकआउट टाइम मैच होता है, लेकिन पैटर्न हो सकता है मैच हो या नहीं हो। इसी प्रकार से हम बैंक निफ्टी का भी देखते हैं, तो बैंक निफ्टी का भी जो ब्रेकआउट टाइमिंग थे लगभग हमारे वहीं पर ही आए हैं। जो टाइम पे हम लोगों ने ब्रेकआउट निकाले हैं, लगभग मार्केट ने उन ब्रेकआउट टाइमिंग को सम्मानित भी किया है। हो सकता है पैटर्न कहीं हद तक जो है हमारा मैच नहीं हुआ हो, तो आप देख सकते हैं। मित्रों, ये एजुकेशन पर्पज से है। जिस किसी भी भाई को अगर इन्वेस्टमेंट करना है वो अपने विवेक का जरूर प्रयोग करेंगे। कल के लिए मार्केट के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे निफ्टी 50 की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी 50 का जो हमारा पहला सपोर्ट्स हमें नज़र आता है वो 23,166 का है। देन यहाँ से ब्रेकआउट होने पे नेक्स्ट हमारा लेवल हो सकता है 23,075 का हो, देन 22,950 और 22,822 का लेवल आप मार्क कर सकते हैं। इसी प्रकार से रेजिस्टेंस की बात करेंगे हम, तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को 23,185 का है, देन 23,275 है, 23,400 और 23,535 का लेवल आप रेजिस्टेंस साइड में निफ्टी 50 के लिए मार्क कर सकते हैं। ये आपके जो हैं रेजिस्टेंस के लेवल हैं। अगर इनसे डाउन आता है मार्केट तो आप स्टॉप लॉस लगा के आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। इसी प्रकार से बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, बैंक निफ्टी में पहला सपोर्ट्स हमारे को 48,715 का है, देन उसके बाद जो है 48,580, 48,400 और 48,215 का लेवल आप बैंक निफ्टी में सपोर्ट साइड्स में लगा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को 48,740 के आसपास में है, देन उसके बाद 48,875, 49,060 और 49,245 का लेवल आप रेजिस्टेंस साइड में लगा सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर जो पहला हमारे को सपोर्ट्स नज़र आता है वो है 63,070 का, देन उसके बाद जो है 62,915, 62,700 और 62,500 का लेवल आप सपोर्ट साइड्स में लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को 63,100 का है, देन उसके बाद 63,250, 63,460 और 63,670 का लेवल आप जो है रेजिस्टेंस साइड्स में आपके लिए लगा सकते हैं। इसी के बेसिस पे आप अपने जो है स्टॉप लॉस और वो अनुमानित कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, पहला सपोर्ट्स हमारे को जो है 1235-36 के आसपास नज़र आता है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो डाउन साइड में 1215 का है, 1185 है और 1155 का लेवल आप सपोर्ट साइड्स में लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को जो है रिलायंस के अंदर 1240 का नज़र आता है, देन उसके बाद जो है 1260 है, 1290 है और 1320 आप जो हैं रेजिस्टेंस साइड्स में लगा सकते हैं। आईटीसी की सपोर्ट्स की बात करते हैं तो पहला सपोर्ट्स हमारे को जो है 435 पे नज़र आता है। यहाँ से ब्रेकआउट होने पे नेक्स्ट लेवल हमारा 422 है, देन 405 और
390 का लेवल आप सपोर्ट साइड्स में लगा सकते हैं। आईटीसी के रेजिस्टेंस की बात करेंगे हम तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को 400 लगभग 40 के आसपास नज़र आता है, देन 450 है, 470 है, 470 है और उसके बाद जो है 485 का लेवल आप जो है रेजिस्टेंस साइड्स में लगा सकते हैं। एक्सिस बैंक की बात करेंगे, पहला सपोर्ट्स हमारे को जो है एक्सिस बैंक के अंदर 1050 का नज़र आता है। देन उसके बाद अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो 1030 है, देन 1000 है और 975 का लेवल आप इसमें लगा सकते हैं। जहाँ तक इसके रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हमारे को रेजिस्टेंस जो है 1050 के आसपास नज़र आता है। देन उसके बाद जो है 1075 है, देन 1100 है और 1130 का लेवल आप रेजिस्टेंस साइड में लगा सकते हैं। आईसीआईसी बैंक के सपोर्ट्स की बात करेंगे तो 1238 या 40 का आप यहाँ ले सकते हैं। नेक्स्ट 1215 है, अगर यहाँ से डाउन होता है तो 1190 है और 1160 का लेवल आप सपोर्ट साइड्स में लगा सकते हैं। आईसीआईसी बैंक के लिए रेजिस्टेंस लगभग 1240 है, देन नेक्स्ट लेवल हमारा 1260, देन 1290 और 1325 का लेवल आप रेजिस्टेंस साइड्स में लेके चल सकते हैं। प्लेनेटरी पोजीशंस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो निफ्टी 50 के लिए जो हमारा बॉटम हो सकता है वो है 22,055 का और मार्केट का टॉप मोस्ट अगर कहीं हो सकता है तो वह है 24,225 का। तो मार्केट इसी के बीच में रहने वाला है, इनके बीच इसको ब्रेक नहीं कर सकता है। बाकी प्लेनेट के लेवल के हिसाब से अगर आप मार्किंग करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके आप अपने सिस्टम में लगा सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो अगर बैंक निफ्टी में हमारा जो बॉटम अगर हम देख सकते हैं तो 47,098 या आप जो है और हायर साइड्स के अंदर 50,385 का लेवल आप लगा सकते हैं। तो बैंक निफ्टी इसी के बीच में मूव करने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करते हैं तो 61,225 आप बॉटम लगा सकते हैं और टॉप मोस्ट साइड्स के अंदर आपका जो है 46,970 का लेवल आप जो है टॉप में लगा सकते हैं। मार्केट इसी के बीच में ही रहेगा, इनको क्रॉस करने के चांसेस मेरे को तो कम लगते हैं। मित्रों, कल बनने वाले जो हमारे योग हैं, जैसे मैंने आज के लिए बतलाया था, धूम धड़ाका उतना तो नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे योग बन रहे थे जो आपस में एक दूसरे को काउंटर भी कर रहे थे। नहीं तो मेरे हिसाब से जो है बैंक निफ्टी में 1000 की चाल आनी चाहिए थी और निफ्टी 50 में 500 पॉइंट्स की चाल आनी चाहिए थी, जो कि आधी ही रह गई हैं दोनों ही केसेस के अंदर टॉप टू बॉटम। कल के लिए जो मार्केट के प्लेनेटरी योग हैं उसमें 10:52 पे सूर्य और चंद्रमा का जो है कक्षा शाम में बन रहा है और दोनों एक दूसरे से जो है समसप्तक भी हैं। तो ये योग जो है आप एक नोट करके रख रहे हैं, ये टाइमिंग इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद जो है 12:28 का जो टाइमिंग है उसके अंदर जो है चंद्रमा और गुरु का हमारा 60 का योग बन रहा है। ये पॉजिटिव एक इम्पैक्ट दिखाता है, लेकिन गुरु यहाँ रेट्रो हैं तो सोच समझ के आप अपने डिसीजंस को लीजिएगा। इसी प्रकार से 1:26 के आसपास जो है चंद्रमा और शुक्र का 150 का एस्पेक्ट बन रहा है जो कि षडाष्टक है। तो यहाँ एक नेगेटिव इम्पैक्ट आप हो सकता है देख सकते हैं। 1:33 के आसपास अगेन जो है चंद्रमा और नेपच्यून का हमारा जो है 135 का एस्पेक्ट बन रहा है जो कि ट्राइन एस्पेक्ट्स है। यहाँ आप थोड़ा सा पॉजिटिव की ओर करवट देख सकते हैं। मार्केट जिस समय क्लोज होगा 4:53 पे आपका मार्केट के अंदर जो है उस समय चंद्रमा और राहु का एस्पेक्ट बन रहा है जो कि ये एक ट्राइन एस्पेक्ट्स है। तो इसलिए मार्केट जो है आपको एंड टाइम में रिकवरी करता हुआ नज़र आएगा। तो ये कुछ प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स वगैरह हैं जिसकी जो मैंने आपको बतलाए हैं।
कल दिन के अंदर जो है हमारा राहु कालम 12:48 से लेके 2:11 के बीच में रहेगा। गुलिका कालम 11:25 से लेके 12:48 के बीच में रहेगा। और केतु कालम 8:39 से लेके 10:02 तक का है। आनंदादि योग में जो है शुभ योग बन रहा है और वार और तिथि के हिसाब से सिद्धि योग कल बन रहा है। अगर मार्केट को देखते हैं तो मार्केट कल जो है शनि की होराओं के अंदर ओपन होगा और बाकी के होराओं के टाइमिंग आपके सामने है। जिन मित्रों को होराओं से काम करना है वो नोट कर सकते हैं। अष्टक वर्ग में अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कक्षाओं के अंदर स्ट्रेंथ जो है कल हमारे को बुध और शुक्र का देखने को मिल रहा है। मरकरी जो है शुक्र की कक्षाओं से पास ऑन हो रहे हैं और शुक्र ने जो है उनको ऑस्पिशियस पॉइंट भी दिया हुआ है। और बुध के सर्वाष्टक वर्ग या सामुदायिक अष्टक वर्ग के अंदर भी 36 पॉइंट है ट्रांजिट में और भिन्नाष्टक वर्ग में 7 पॉइंट है। तो बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ कल बुध को मिल रहा है। और इसी प्रकार से शुक्र को भी अगर हम देखते हैं तो शुक्र जो है शुक्र की कक्षा से पास ऑन हो रहे हैं अभी और यहाँ पे उन्होंने अपने आप को सपोर्ट्स भी दिया हुआ है। सर्वाष्टक में एवरेज पॉइंट्स हैं लेकिन भिन्नाष्टक के अंदर 5 पॉइंट एवरेज से ज़्यादा हैं। तो ओवरऑल जो है कल जो है आपको मरकरी और वीनस का एक अच्छा योग बनते हुए दिख रहा है। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर्स वगैरह हैं या बैंकिंग सेक्टर्स हैं जहाँ तो उनके अंदर या एंटरटेनमेंट सेक्टर्स के अंदर भी आप एक इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। चौघड़ियों की अगर हम बात करेंगे तो जिस समय मार्केट ओपन होगा उस समय मार्केट में अमृत चौघड़िया चल रहा होगा चंद्रमा का और बाकी चौघड़ियों के टाइमिंग आपके सामने स्क्रीन पर है। आप इनको नोट कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।